हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बुद्धिस्ट लॉजिक में लॉजिकल फैलेसीज़ के कॉन्सेप्ट को, यानी कि बौद्ध न्याय में हेत्वाभास का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बौद्ध न्याय में कहा गया है त्रिरूपलिंगाख्यानम परार्थानुमानम इति उक्तम तत्र त्रयाणाम रूपाणाम एकस्यापि रूपस्य अनुक्तौ साधनाभासः। यह न्याय बिंदु टीका में यानी धर्मोत्तर के न्याय बिंदु में और धर्मोत्तराचार्य की न्याय बिंदु टीका में हेत्वाभास का डेफिनेशन बताया गया है। अब इसका यदि हम लोग हिंदी में अनुवाद करें तो हम यह पाते हैं कि कहा गया कि त्रिरूप लिंग का आख्यान करना ही हेत्वाभास होता है। और त्रिरूप लिंग क्या होता है? त्रिरूप लिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उस पर ऑलरेडी वीडियो भी बनी हुई है कि पक्ष धर्मता, अन्वय और व्यतिरेक, यह त्रिरूप लिंग कहलाते हैं। यानी किसी भी साउंड रीजन के तीन एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। और ये तीन एस्पेक्ट्स क्या हैं? तीन रूप क्या हैं? पक्षे सत्वम एव, पक्ष में हेतु का होना, सपक्षे एव सत्वम, सपक्ष में ही हेतु का होना, और असपक्षे च असत्वम एव, असपक्ष में हेतु का नहीं होना है। ये तीन रूप लिंग हैं, यानी लिंग के तीन रूप हैं। इसी बात को यदि हम साइमल्टेनियसली समझें तो आप टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में कह सकते हैं कि लॉजिकल फैलेसी तब होती है जब रीज़न के जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, मैंडेटरी जो थ्री एस्पेक्ट्स हैं, वो करेक्टली एक्सप्रेस नहीं किए जाते। यानी व्हेन all the three aspects of the logical mark, that is called the reason, is not correctly expressed, then there is a logical fallacy। ठीक है। अब इन्हीं तीन एस्पेक्ट्स को, जिन्हें हम लोग पक्ष धर्मता अन्वय व्यतिरेक कहते हैं, उनको कहा जाता है कि रीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द थीसिस, रीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन दी सिमिलर केसेस, सिमिलर केसेस मतलब सपक्ष, एंड रीजन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन दी डिसिमिलर केसेस। मीन्स रीजन को असपक्ष में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि रीजन मस्ट बी एब्सेंट इन द डिसिमिलर केसेस। तो दो जगह पर प्रेजेंस होना चाहिए और एक जगह पर एब्सेंस होना चाहिए। ये तो हो गया त्रिरूप लिंगाख्यानम परार्थानुमानम इति उक्तम। त्रिरूप लिंग का आख्यान करना ही परार्थानुमान कहलाता है। और इन तीन रूपों में से एक रूप का भी यदि कथन नहीं किया गया तो हेत्वाभास हो जाता है, मतलब असद हेतु हो जाता है। असद हेतु का मतलब है ऐसा हेतु जो कि वास्तव में हेतु है नहीं, किंतु हेतु जैसा आभासित होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर हेत्वाभास का जो नॉर्मल डेफिनेशन किया गया, लक्षण किया गया, वो हुआ कि हेतुवत आभासन्ते हेत्वाभासः। हेतु की तरह आभासित होने वाला हेत्वाभास होता है। यानी कि जहाँ पर हेतु वास्तविक हेतु नहीं है, साउंड रीजन नहीं है, the logical mark is not sound at all, but still it seems like the one, तो वहाँ पर हेत्वाभास होता है, लॉजिकल फैलेसी होती है। दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिकल फैलेसी। अब आप इसी में देखेंगे, यहाँ पर कहा गया लास्ट लाइन में कि तत्र त्रयाणाम रूपाणाम एकस्यापि रूपस्य अनुक्तौ साधनाभासः। इसमें एक शब्द आया है साधनाभास। तो साधनाभास, लिंगाभास और हेत्वाभास, ये तीनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि लिंग को ही हेतु और हेतु को ही साधन कहा जाता है। तो लॉजिकल मार्क या रीज़न के तीन नाम हमें मिलते हैं संस्कृत में, हेतु, लिंग और साधन। तो जब हेतु से आप देखते हैं तो हेत्वाभास बनता है, लिंग की तरफ से देखते हैं तो लिंगाभास, और साधन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो साधनाभास। तो आप चाहे इसको हेत्वाभास कहिए चाहे साधनाभास कहिए, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में आपको हेत्वाभास के ही बारे में बताया जा रहा है। अब यदि हम लोग सिलॉजिज्म को एक्सप्रेस करना चाहें इन इंग्लिश तो आप कह सकते हैं कि सिलॉजिज्म इज द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉजिकल मार्क। ठीक है। लॉजिकल मार्क के तीन जो एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष धर्मता अन्वय व्यतिरेक, उन्हीं के वर्बल एक्सप्रेशन को हम सिलॉजिज्म कहते हैं, मतलब कि परार्थानुमान कहते हैं। तो परार्थानुमान तो किसी भी हेतु का तीनों एस्पेक्ट बताना होता है। यानी जब हम वर्बली एक्सप्रेस करते हैं किसी लिंग के तीनों एस्पेक्ट्स को, तब उसे हम परार्थानुमान कहते हैं। लेकिन जब वही परार्थानुमान ढंग से नहीं होता है और तीन रूपों का आख्यान ठीक से नहीं होता है, तब हेत्वाभास हो जाता है।
तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फैलेसीज कब होती हैं, लॉजिकल फैलेसीज, तो जब तीनों रूपों को आप ठीक से नहीं बताते हैं, मतलब कि जब किसी वैलिड सिलोजिज्म को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये फॉल्ट होता है क्योंकि कोई भी इन तीनों में से एक एस्पेक्ट हो सकता है कि न मिल रहा हो। एक या एक से अधिक एस्पेक्ट्स जब नहीं मिलते हैं तो हेत्वाभास हो जाता है। इसी बात को आप कह सकते हैं कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ सिलोजिज्म टू मीट ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स। कोई भी सिलोजिज्म तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि उसके तीनों एस्पेक्ट्स कंप्लीटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड ना हों या रिप्रेजेंट ना हुए हों, ठीक है। अब आइए हम लोग हेत्वाभास के टाइप्स की बात करते हैं। जब हम लोग हेत्वाभास के टाइप्स की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब लॉजिकल फैलेसी या हेत्वाभास जिसे हम कह रहे हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: अनरियल, इरेगुलर एंड कॉन्ट्रेरी रीज़न। अनरियल को ही अनसर्टेन रीज़न भी कह सकते हैं, लेकिन शेरबाज़की की बुक में यदि आप देखेंगे तो वो अनसर्टेन जो है अनेकांतिक के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम लोग इरेगुलर या इनकॉन्सिस्टेंट रीज़न अनेकांतिक के लिए यूज़ करें और अनरियल या अनसर्टेन रीज़न असिद्ध के लिए यूज़ करें। दो अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आप अनसर्टेन यूज़ करेंगे अनेकांतिक के लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये बस बताना पड़ेगा, पहले क्लियर करना पड़ेगा कि अनसर्टेन रीज़न का प्रयोग आप अनेकांतिक के लिए करने वाले हैं और अनरियल का प्रयोग आप असिद्ध के लिए करने वाले हैं। बाकी विरुद्ध के लिए हम कॉन्ट्रेरी रीज़न यूज़ करते हैं। तो ये तीन प्रकार की लॉजिकल फैलेसीज होती हैं: अनरियल रीज़न, इरेगुलर या इनकॉन्सिस्टेंट रीज़न और कॉन्ट्रेरी रीज़न। और इसे ही हम संस्कृत में असिद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास और विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अब आइए इस क्लास में पर्टिकुलरली हम लोग एक प्रकार के हेत्वाभास, जो पहला है असिद्ध हेत्वाभास, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चूँकि हेत्वाभास एक बड़ा टॉपिक है, तीनों को बारी बारी से हमें देखना है विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, इसलिए हम लोग एक एक को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग असिद्ध हेत्वाभास के बारे में आज बात करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेस में अनैकांतिक और विरुद्ध की बातें की जाएंगी। तो पहले टाइप्स देख लेते हैं। असिद्ध हेत्वाभास कितने टाइप का होता है? सबसे पहले असिद्ध हेत्वाभास को आप दो टाइप्स में बांट सकते हैं: शुद्ध असिद्ध और संदिग्ध असिद्ध, यानी कि अनरियल रीज़न और अनसर्टेन रीज़न, ठीक है। तो शुद्ध असिद्ध में दो प्रकार आते हैं: स्वरूपतः असिद्ध, जहाँ पर कि हेतु ही असिद्ध होता है, और आश्रय या धर्मी असिद्ध, जहाँ पे कि जो सब्जेक्ट होता है या आश्रय होता है वह असिद्ध होता है। और संदिग्ध में स्वयं संदिग्ध असिद्ध, यानी कि जहाँ पर हेतु खुद ही संदिग्ध रहता है, और आश्रय संदिग्ध असिद्ध, जहाँ पर कि जो आश्रय यानी कि जो सब्जेक्ट है वह संदिग्ध रहता है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में आप कहते हैं, जहाँ पे रीज़न अनरियल हो वहाँ पर अनरियलिटी ऑफ रीज़न हो जाएगा, और जहाँ पे सब्जेक्ट अनरियल हो वहाँ पे अनरियलिटी ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा। अनसर्टेनिटी के कारण भी असिद्ध हेत्वाभास होता है, इसीलिए इनको हम लोग अनसर्टेन रीज़न भी कह रहे हैं। तो रीज़न जब खुद अनसर्टेन होता है तब भी हेत्वाभास होता है, जिसे हम स्वयं संदिग्ध सिद्ध कह रहे थे। और जब आश्रयण या जो सब्जेक्ट है जब वह संदिग्ध होता है तो उसे हम सब्जेक्ट इज़ अनसर्टेन कहते हैं, कि अनसर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ही डाउट है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के असिद्ध हैं। और असिद्ध हेत्वाभास अपने आप में क्या होता है, इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जो तीन रूप की हम बात कर रहे थे, कि किसी भी लिंग के यानी सद हेतु के जो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, पक्ष, धर्मता, अन्वय और व्यतिरेक, उनमें से पक्ष धर्मता यानी कि जो पहला एस्पेक्ट है, उस पक्ष धर्मता के असिद्ध या संदिग्ध होने पर यह हेत्वाभास होता है। यानी कि जो व्हेन फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज पक्ष धर्मता इज ईदर नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब या तो वो अनरियल हो, और अनसर्टेन यानी कि डाउटफुल हो, देन द रीजन इज कॉल्ड असिद्ध, तब असिद्ध हेत्वाभास होता है।